हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर बेसिक स्केल 16 से रिलेटेड पास्ट पेपर 2015 शेयर करेंगे। अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर की पोस्ट की तैयारी के लिए पास्ट पेपर 2015 का पार्ट 2 इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जो ई टेस्ट चैनल पे मौजूद है, और पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 26। इससे पहले के 25 क्वेश्चंस पार्ट 1 में मौजूद हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, गोल मेज कॉन्फ्रेंस लंदन में मुनक्किद हुई। व्यूअर्स, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। टोटल 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंसेज मुनक्किद हुई हैं और ये तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंसेज लंदन में मुनक्किद हुई। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक रही। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक रही। तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस 17 नवंबर 1932 से 24 नवंबर 1932 तक रही। इन शॉर्ट, ये तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस 1930 से 1932 तक के अरसे में दौरानिये में मुनक्किद हुई। क्वेश्चन नंबर 27। हज स्कैम 2010 स्ट्रक अ ब्लो टू, 2010 में हज से रिलेटेड एक फ्रॉड हुआ था जो कि हामिद सईद काजमी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 28। ओलंपिक एयरवेज इज द एयरलाइन ऑफ ग्रीस। ओलंपिक एयरवेज लिमिटेड यूनान की एक एयरलाइन है। ओलंपिक एयरवेज को 1957 में कायम किया गया। ओलंपिक एयरवेज का हेडक्वार्टर किप्सिया ग्रीस में है। ओलंपिक एयरवेज के पास 31 ममालिक के परमिट हैं, 31 ममालिक तक ये ट्रैवलिंग कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 29। हु वाज द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएसए फॉर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान अफेयर्स। 2015 का ये पेपर है अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर का। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमेरिका की तरफ से जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव आया था जिसका मकसद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामलों को हल करना था, उसका नाम रिचर्ड हॉलब्रुक था। जबकि इस वक्त अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान का एम्बेसडर सफीर मौजूद है उसका नाम मंसूर अहमद खान है। क्वेश्चन नंबर 30। हामिद करजई वाज चूजन प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। हामिद करजई को 2002 में अफगानिस्तान का सदर मुंतखब किया गया। वीवर्स, हामिद करजई को बेसिकली 22 दिसंबर 2001 को अफगानिस्तान का एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया। 2001 से 2002 तक हामिद करजई अफगानिस्तान का एक्टिंग प्रेसिडेंट रहा और 13 जुलाई 2002 को बाज़ाब्ता तौर पे हामिद करजई को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया गया और 13 जुलाई 2002 से 29 सितंबर 2014 तक हामिद करजई प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान रहा। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल के आइकन को प्रेस करने का मकसद ये होता है कि फ्यूचर में हर लेटेस्ट इंपोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नोट कर लें कि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर सिर्फ जॉब्स की तैयारी के लिए ही डाटा प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। अ मैन मेड वाटरवे टू अलाउ द पैसेज ऑफ बोट्स of ships inland are to convey water for irrigation is called a canal. Question number 32. Qantas is the airline of Qantas Airways Limited, ये ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है। कंतास एयरवेज को नवंबर 1920 में कायम किया गया। कंतास एयरलाइन ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है।
कंतास एयरलाइन 85 ममालिक में प्रवास कर सकती है। 85 ममालिक 85 कंट्रीज के परमिट्स हैं इसके पास। क्वेश्चन नंबर 33, AF पाक पॉलिसी। AF पाक स्टैंड्स फॉर अफगानिस्तान पाकिस्तान पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन। अफगानिस्तान पाकिस्तान पॉलिसी 2009 में अनाउंस की गई। वीवर्स, बेसिकली अफगानिस्तान पाकिस्तान पॉलिसी जो थी ये 2008 में मुतारिफ करवाई गई थी, लेकिन इसे पब्लिकली जो अनाउंस किया गया वो फरवरी 2009 में अनाउंस किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट इन। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई। वीवर्स, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप पास्ट पेपर्स उठाएंगे तो बहुत से पेपर्स में क्वेश्चन पूछा गया है। किसी पेपर में पानीपत की पहली, किसी में दूसरी, किसी में तीसरी लड़ाई के बारे में पूछा गया। आपको तफसील बताते चलेंगे। पानीपत की टोटल 3 लड़ाइयां हुई थी पानीपत में। पानीपत एक जगह का नाम है। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को लड़ी गई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मोहतरमा फातिमा जिन्ना। मोहतरमा फातिमा जिन्ना का प्रोफेशन जो था वो डेंटिस्ट था। फातिमा जिन्ना जो थी वो एक डेंटल सर्जन थी। डेंटल सर्जन होने के साथ साथ इन्होंने सियासत में भी हिस्सा लिया। ये एक पॉलिटिशियन भी थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को मादरे मिल्लत, कौम की मां का टाइटल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 36, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सदर था उसका नाम WC बनर्जी था। WC बनर्जी स्टैंड्स फॉर वोमेश चुंदर बनर्जी। वीवर्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद बेसिकली A.O. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को रखी। A.O. ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस का चेयरपर्सन था। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखने के बाद एक मीटिंग मुनक्किद हुई। उस मीटिंग में WC बनर्जी को, वोमेश चुंदर बनर्जी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मुंतखब किया गया। WC बनर्जी ये बेसिकली एक लायर थे। इस वक्त 2020 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है वो एक फीमेल है जिसका नाम सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 88वीं प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 37, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो पहला सदर था उसका नाम सर आगा खान III था। सर आगा खान स्वयं का जो रियल नेम था वो सर सुल्तान मोहम्मद शाह था। सर सुल्तान मोहम्मद शाह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर थे। मुख्तलिफ पेपर्स में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पूछा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1906 में कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 38, हु वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो पहले जनरल सेक्रेटरी थे उनका नाम मोहसिन अल मुल्क था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद नवाब ख्वाजा समीउल्लाह ने रखी। क्वेश्चन नंबर 39, हु वाज द फाउंडर ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन का जो फाउंडर था, बानी था, उसका नाम लेनिन था। लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर लेनिन था जिसने सोवियत यूनियन की बुनियाद रखी। वीवर, ये जो सोवियत यूनियन है बेसिकली ये एक ट्रीटी थी, एक मुआहदा था जो कि रशिया, यूक्रेन, बेलारस और ट्रांसकोकेशिया, ये भी एक जगह का नाम है जो कि अब डिवाइड हो गई है काजाकिस्तान वगैरह में। ये इन मुमालिक के दरमियान एक एग्रीमेंट था जिसे USSR का नाम दिया गया। ये तमाम मुमालिक ने मिलकर एक शेप इख्तियार की जिसे USSR कहा गया, USSR या सोवियत यूनियन। ये एग्रीमेंट, ये ट्रीटी 1922 में
साइन हुई। क्वेश्चन नंबर 40, नेपोलियन वॉज आल्सो नोन एज, नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रेंच मिलिट्री जनरल था और फ्रांस का पहला बादशाह था। क्वेश्चन नंबर 41, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ पाकिस्तान इज लोकेटेड इन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन लाहौर में है। लाहौर रेलवे स्टेशन रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 42, लॉन्गेस्ट रूट ऑफ पाकिस्तान रेलवे इज, पाकिस्तान रेलवे का जो सबसे लंबा ट्रैक, सबसे लंबा रूट है वो कराची से पेशावर तक का रूट है। कराची से पेशावर तक का जो रूट है उसकी लंबाई 1764 किलोमीटर है। ट्रेन ये 1764 किलोमीटर का जो रूट है ये तकरीबन ये फासला 32 घंटे में कवर करती है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ सब कॉन्टिनेंट, किस बरतानवी प्राइम मिनिस्टर ने बर्रे सगीर पाको हिंद की आजादी की अनाउंसमेंट की? क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली का ताल्लुक यूनाइटेड किंगडम से था, ये यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर था। क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को बर्रे सगीर पाको हिंद की आजादी की अनाउंसमेंट की। क्वेश्चन नंबर 44, नेपोलियन बिलोंग टू, नेपोलियन से रिलेटेड फिर क्वेश्चन इस पेपर में दोबारा अटेम्प्ट हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट का ताल्लुक फ्रांस से था। नेपोलियन बोनापार्ट 15 अगस्त 1769 को फ्रांस में पैदा हुआ और 5 मई 1821 को सेंट हेलिना में फोत हुआ। वीवर ये जो शॉर्ट डिटेल में आपको डिटेल बताई जाती है ये क्वेश्चंस भी मुख्तलिफ पेपर्स में पूछे गए हैं। जैसे ही कोई क्वेश्चन क्रॉस मैच करता है तो उसको क्वेश्चन के शॉर्ट डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया जाता है, एक्सप्लेन कर दिया जाता है ताकि एक मेन क्वेश्चन के साथ आपके फर्दर 2, 3, 4 क्वेश्चन सॉल्व हो सकें। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ रिवर नील? लेक विक्टोरिया। दरिया नील का जो पानी है उसका मेन सोर्स लेक विक्टोरिया है। वीवर जिसके अलावा दरिया नील के बारे में बताते चले, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से पेपर्स में दरिया नील की लंबाई पूछी गई है। दरिया नील की जो लंबाई है वो 6650 किलोमीटर है। 6650 किलोमीटर लंबाई ये दुनिया में किसी और दरिया की नहीं है। दरिया नील दुनिया का सबसे लंबा दरिया है। क्वेश्चन नंबर 46, द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज रिटन बाय, ये एक किताब का नाम है मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे जुल्फकार अली भुट्टो ने लिखा। इस किताब को मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस को ओरिजिनली जुल्फकार अली भुट्टो ने 1969 को पब्लिश किया। क्वेश्चन नंबर 47, रेड स्क्वायर इज लोकेटेड इन मॉस्को। रेड स्क्वायर ये एक प्लाजे का नाम है जो कि रशिया मॉस्को में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 48, फर्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान वाज कंडक्टेड इन, पाकिस्तान में जो पहली मर्दमशुमारी हुई वो 1951 में हुई। 1951 की पहली मर्दमशुमारी करने का जो ऑर्डर था वो लियाकत अली खान उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने दिया। 1951 की मर्दमशुमारी की निगरानी उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने की। क्वेश्चन नंबर 49, पीसा टावर इज लोकेटेड इन, पीसा टावर इटली में वाक़या है। पीसा टावर इटली के शहर पीसा में मौजूद है। पीसा शहर का नाम है जहां पे ये टावर मौजूद है, इसलिए इस टावर को पीसा टावर का नाम दिया गया। पीसा टावर की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 57 मीटर्स है। क्वेश्चन नंबर 50, लीनिंग टावर्स निक नेम इज, लीनिंग टावर का जो निक नेम है वो पीसा टावर है। पीसा टावर को ही लीनिंग टावर कहा जाता है। पीसा टावर या लीनिंग टावर को 1173 में तामीर किया गया। जी वीवर, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। अप्रेजिंग या वैल्यूएशन ऑफिसर पास्ट पेपर 2015 के पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे।
अल्लाह हाफिज।